सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज फिर मैं बेटा आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट 40 नंबर लेकर, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। पहले भी हमने पढ़ा है, उसके भाग दूसरा तीसरा है ये। आज की जो दिनांक है वो है 5/10/2020। सबसे पहले अपना नाम, फिर अध्यापक का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम इस पैराग्राफ को बेटा पढ़ते हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें, और उसको जानने की कोशिश करते हैं प्रेमचंद जी के बारे में। और यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग परिवर्तक, ना जाने क्या क्या कहलाते थे। MGR फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। यह विडंबना यानी कि कहते हैं कि मैंने ऐसी दशा या दुर्दशा कभी नहीं देखी थी तुम्हारी, लेकिन आज मुझे बहुत चुभ रही है, यानी कि मेरे दिल को कचोट रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। जब मुझे देखने को मिला कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तुम महान कथाकार हो, यानी कि बहुत सी कथाएं लिखते हो, उपन्यास सम्राट हो, उपन्यास लिखने के सम्राट हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। युग परिवर्तक हो, यानी कि युग को बदलने वाले हो, ना जाने क्या क्या तुम्हारे नाम हैं। MGR फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, वो ऊपर से अच्छा दिखता है। कहता है कि मेरा भी जूता फटा हुआ है, लेकिन वो अच्छा तो नहीं है, लेकिन वो ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे का जो तला है वो फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। दोनों में फ़र्क है बेटा। वो दिखा रहे हैं कि मेरे अंदर भी ये सब है, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता। इसका उल्टा है बेटे, कि मैं अपना दिखाना नहीं चाहता, मेरे में भी बहुत गरीबी है, मैं भी बहुत परेशान हूँ, सब कुछ है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह मेरी उंगली जो है वो बाहर नहीं निकल रही, यानी कि लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि मैं गरीब हूँ, क्योंकि जो मेरा वो है वो अंदर से है, तुम्हारा बाहर से है। जैसे उनके जूते के बारे में उदाहरण लिया कि जैसे जूता नीचे से बेटे फट जाता है, लेकिन ऊपर से साफ रहता है, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन क्या होता है, अगर नीचे से फटा हुआ है तो क्या होगा, आप जब सड़क पे चलेंगे तो आपके जो पूरा पंजा है, नीचे तला है, वो सारा क्या होगा, छिल जाएगा। लेकिन उसमें क्या होगा, आपको दर्द होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो देखने वाला है उसको पता नहीं चलेगा। उसमें उंगली नहीं दिखाई देगी, लेकिन पाम सुरक्षित रहेगा। कहता मेरी उंगली तो ढकी है, पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे के महत्व को नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। कहता है लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, मैं अपना जो जूता है वो ज़रूर मैं दूसरा पहनूंगा, जैसे भी करूँगा, लेकिन तुम्हारी तरह फटे हुए जूते से फ़ोटो नहीं खिंचवाऊँगा। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले को प्रस्त कर देती है। कहता मैं सोचता हूँ ऐसा करूँगा, लेकिन जब मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो जो तुम्हारी जो मुस्कुराहट है उसे देखकर मेरे जो हौसले हैं वो नीचे झुक जाते हैं। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान खो गया, या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चढ़ गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे? बेटा ये कुछ उसके उपन्यास हैं प्रेमचंद जी के, उनके बारे में है। क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नील गाय उसका खेत चल गई, या सुजान भगत का लड़का, एक सुजान भगत थे, उनका लड़का मर जाता है। डॉक्टर जो होता है वो क्लब में अपना वो टेनिस खेल रहा होता है, लेकिन वो वापस नहीं आता कि उसके आने के लिए कि मैंने अपने खेल को नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसके बीस के कारण क्या होता है, वो बच्चा मर जाता है। कह रहा पर मुझे लगता है माधो औरत का कफन के चंदे के शराब पी गया। यानी कि इसमें एक उसकी कहानी और है जिसमें माधो नाम का आदमी है, उसकी औरत मर जाती है, लेकिन वो क्या करता है, उसके कफन के जो चंदे के पैसे होते हैं उससे शराब पी जाता है। कहता है कि वही मुस्कान मुझे मालूम होती है, यानी कि व्यंग कर रहे हैं बेटे, ये व्यंग है समाज के ऊपर। तो हमने अभी इसको पढ़ा गद्यांश को, तो उसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको करने हैं, प्रश्न उत्तर। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, विशेषण का प्रयोग किस महान व्यक्तित्व के लिए किया गया, आप लिखेंगे उनका नाम। लेखक के जूते और प्रेमचंद के जूते में क्या फ़र्क है, आपकी नज़र में किसका जूता अच्छा है, आप लिखेंगे। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, इस वाक्य में लेखक किसकी सादगी और किसके दिखावे की बात कर रहा है।
सादगी प्रेमचंद की है और दिखावा किसका है? लेखक का। तो आप ये सब लिखेंगे। लेखक के हौसले कौन कर देता है? उनकी व्यंग भरी मुस्कान। तो और पांचवा जो लास्ट है इसमें प्रश्न है, प्रेमचंद की मुस्कान के कौन कौन से संभावित कारण लेखक ने बताए हैं? क्या फ़ोटो खिंचाते समय आप भी मुस्कुराते हैं? क्यों? तो ये आप उसके बारे में सारा लिखेंगे और कल लिखकर मुझे सभी बच्चे इसके प्रश्न उत्तर लिखकर मुझे जल्दी से जल्दी भेजेंगे। और सभी बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब पर देखेंगे और देखने के बाद उसके नीचे अपना रोल नंबर और अपना नाम लिखेंगे, उसी से आपकी अटेंडेंस लगेगी। और सभी बच्चे कल आपका 8:30 बजे बेटा, 8:15 बजे पीरियड शुरू होगा और 8:30 शुरू होगा, 9:15 ख़त्म होगा। ठीक है, तो तब तक ये बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, इसीलिए मैं अभी भेज रही हूँ। कल इसको देखेंगे और देखने के बाद उसी पीरियड के दौरान ये काम करेंगे और उसके बाद तुरंत मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे।